इस समय मौजूद हैं सोनीपत के मेयर राजीव जैन। एक बार फिर से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्योंकि देखिए एक जिम्मेदारी जो होती है मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना अपने क्षेत्र की जनता को, वो जिम्मेदारी आपके पास इस समय है। और अभी तक क्या क्या आपको ये चुनौतियां देखने को मिली है अपने क्षेत्र में सोनीपत का मेयर होने के नाते कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं जनता को देने में चुनौतियां अभी तक क्या क्या देखने को मिली हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो है जी दिल्ली एनसीआर चैनल का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूं कि सोनीपत के विकास के लिए आज उन्होंने जो है एक चर्चा शुरू की है। और मुझे अभी 4 महीने हुए हैं मेयर बने हुए और मेरा कार्यकाल भी जो है 9 महीने का है। और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ रही है और शहर की आबादी बढ़ने के साथ साथ जो है सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। उन समस्याओं का समाधान करने में हम जुटे हुए हैं। हमारा जो है सीवरेज का एक 30 MLD का एक और जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि जो है पानी शोधित होकर जो है ड्रेन में जाए, फिर ड्रेन से यमुना में जाए। तो वो जो है प्लांट लगने का हमारा 90 करोड़ रुपए का टेंडर एक लग चुका है। पीने के पानी का जो है हमारा एक ककरोई रोड पर 15 MLD का जो है प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो भी जो है मैंने अभी वो लगभग 2-3 महीने उसमें और लगने थे, लेकिन जल्दी जल्दी करके उसको भी शुरू करा दिया है। उसका भी पानी शहर को मिलना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या जो है बरसात में जल भराव की भी होती है। तो निश्चित तौर पर जो है हमने बरसात से पहले नालों को साफ़ कराने का काम है, या जो हमारे डिस्पोजल्स हैं उनकी मोटरों को अपडेट करने का काम है, वो सारा काम हमने किया। यही जो है मेन चुनौतियां जो रहती है, उससे मैं समझता हूं कि हालांकि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और हमारे शहर में हालात ये थी कि कई कई घंटे पानी नहीं निकलता था, लेकिन अब जो है बारिश होने के बाद 3-4 घंटे में हमारा पानी जो है साफ़ हो जाता है। एक हमारा शनि मंदिर वाला अंडर ब्रिज है, उसमें भी जो है 3 दिन पानी नहीं निकलता था पहले, लेकिन वो जो है 4 घंटे 5 घंटे में वो भी पानी साफ हो जाता है। लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्री होती है जिस जगह पर, तो ये भी सीधा एक आरोप रहता है कि फैक्ट्रीज़ है ध्यान नहीं रखती, जो प्राकृतिक स्रोत है पानी के वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा फैक्ट्रियों का पहुँचता है और सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पाती। तो सोनीपत में ऐसा क्या खास किया जा रहा है प्राकृतिक स्रोतों की जो प्रदूषण है वो वहाँ ना जाए फैक्ट्री, तो क्योंकि काफ़ी संख्या में है यहाँ पहले से। वैसे तो पहले तो जो है हमारा जो कॉरपोरेशन का एरिया है उसमें बहुत कम जो है फैक्ट्रीज़ है, क्योंकि हमारे शहर के अंदर फैक्ट्रीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा राई इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे कॉरपोरेशन में आता है, तो वहाँ से जैसे राई का मैं आपको बात करूँ तो वहाँ के गंदे पानी की निकासी के लिए एक जो है राई से लेकर लिवान होते हुए ड्रेन नंबर 6 तक हमने जो है एक जो है मिनी STP कहिए जो है प्लांट, एक जो हमारा काम चल रहा है, वो पानी जो है सारा जितना भी गंदा पानी है उसको ड्रेन में लेकर जाएगा। क्योंकि सोनीपत एक ऐसा इलाका है जो अब लगातार विकसित हो रहा है तेज़ी से, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, नई नई कंपनी आ रही हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, तो उसके हिसाब से शहर में बदलाव भी करना पड़ता है। तो सोनीपत में किस तरह का बदलाव आने वाले सालों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बाहर से भी लोग आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग सोनीपत में की जा रही है? देखिए, उसके लिए मैंने जैसे पहले कहा कि आने वाली आबादी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर उनके लिए जो है रिक्रिएटिंग फैसिलिटीज़ है, पार्क्स डेवलप कर रहे हैं, वो सारे काम पे प्लानिंग हमारी चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। और जैसे शहर के अंदर मान लिया ऑडिटोरियम बनना है, तो ये सारे काम जो है हमारे बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। निश्चित तौर पर जो है इससे मैं समझता हूँ कि आबादी को बहुत फ़ायदा भी होगा और उनको सुविधाएँ भी मिलेगी। जी, तो यहाँ पर विकास का जब हम जिक्र करते हैं, विधायकों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की एक जिम्मेदारी विकास को जोड़कर देखी जाती है, लेकिन जब जनता के साथ धरातल पर कोई मिलकर काम करता है तो सर नगर पार्षद करता है। सबसे पहला स्टेज वही होता है जो जनता के पास होता है, और जो जनता जिसके पास सबसे पहले जाती है वो अपने नगर पार्षद के पास जाती है एक विकास की आस में। अब सोनीपत में जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित नगर पार्षदों की जाए, इसके लिए सर आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, नगर पार्षदों को साथ लेकर जो है जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो
नगर पार्षदों को साथ लेकर हम सारे चलते हैं, क्योंकि शहर में कुछ भी काम हो, हमारे शहर के अंदर जो है 10 से 12 रोड जो है PWD NHAI की हैं, लेकिन उसमें गड्ढा होगा तो लोग दोष कॉरपोरेशन को देते हैं, उसमें जो है सड़क खराब होगी तो दोष कॉरपोरेशन को देते हैं। उसके लिए हमारी प्लानिंग ये रहती है कि जिस तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, अभी जैसे बरसात ख़त्म होगी तो मैंने 2 दिन पहले ही PWD के अधिकारियों के साथ और नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग की, ताकि बरसात के तुरंत बाद जो है उन गड्ढों को और सड़कों की मरम्मत का प्लान जो है हम फाइनल कर सके और उनको जो है करवाने का काम कर सके। तो पहले जो है एडवांस में जो भी काम होना है, बरसात आनी है तो या जो और कोई जो है सीज़न आना है तो उसकी तैयारी जो है, गर्मी आती है तो हमारे पानी के जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मोटरें हैं या जो हमारे बूस्टिंग स्टेशंस हैं वो प्रॉपर वर्किंग करें, वो सारे काम हम करते हैं और पार्षदों को साथ लेकर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो है एक ही हाउस की मीटिंग हुई है अभी तक, और उसमें चाहे हमारे विपक्षी पार्टी कांग्रेस के भी पार्षद थे, उन्होंने भी सबने अप्रिशिएट किया कि हमारे जो है अब काम होने शुरू हुए हैं। जी, तो ये तो विकास की बात रही। इस समय एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, मोहन लाल बड़ोली जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत तालियां इनके लिए और एक बार फिर से जोरदार स्वागत इनका। और विकास की चूंकि सर हम बात कर रहे हैं, जब रिहायशी एरियो की बात हम करते हैं, जैसे सोनीपत जैसा एक रिहायशी एरिया जहां पर बेहद ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पॉपुलेशन निवास करती है, जब रिहायशी एरियो की बात हम करते हैं, क्योंकि यहां पर जल भराव की समस्या सर आपने भी देखी होगी और सोनीपत को मैंने भी करीब से ऑब्जर्व किया है, जल भराव की एक समस्या रहती है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने के बाद आपदा आ जाना एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, पहाड़ों पर बादल फटने के बाद गांव के गांव बह जाना एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। लेकिन सोनीपत जैसे जिले में, रिहायशी जिले में, जहां पर पानी का भरना ही इस बात पर निर्भर करता हो कि ड्रेनेज व्यवस्था बदहाल है, पानी की निकासी के प्रबंध नहीं है, वहां तो सर स्थानीय शासन और प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारे शहर के अंदर जो है कुछ पॉइंट ऐसे थे, मंडी के अंदर जो है मिशन चौक का एरिया था और उसके बाद जो है गीता भवन का एरिया था, शनि मंदिर का पॉइंट मैंने आपको बताया है, एक हमारा जो है ओल्ड DC रोड पर दैया चौक परशुराम चौक है, उसका एरिया मैंने आपको बताया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बरसात से पहले मैंने सभी नालों की खुद जाकर सफाई करवाई है और सब दुकानदारों से हाथ जोड़कर मैंने अपील की कि नालों में जो है कूड़ा डालने का काम ना करें। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि शहर के अंदर हर शनिवार को मेरा स्वच्छता अभियान चलता है सुबह 7 बजे से, आज भी किया मैंने, और एक नाले के अंदर जो है एक दुकान जो है जो कार की एसेसरीज का काम करता है, एक ट्राली उसका जो है फोम और उसकी जो है सीट का वो जो है मलबा उसके अंदर डाला हुआ था। तो दुकान में जैसे मान लिया कबाड़ी है, उनका कूड़ा ज़्यादा होता है, कार घर वाले हैं उनका कूड़ा ज़्यादा होता है, उनसे जो है मीटिंगें करता हूँ। सामाजिक संस्थाएं हैं हमारी, जितनी भी शहर की व्यापारिक संगठन है, सबसे मैंने बैठ के की है और उन सबसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो है कूड़ा फैलाने का काम ना करें, कूड़ा साफ स्वच्छता में हमारा सहयोग करें, क्योंकि स्वच्छता सबके दिल में होगी, एक आत्मा के रूप में स्वच्छता दिल में बसेगी तो निश्चित तौर पर हमारा शहर स्वच्छ होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हमारे शहर का जो है लगभग 250 से ऊपर रैंकिंग थी, इस बार जो है देश में 38 रैंकिंग आई है, हरियाणा में जो है दूसरा स्थान हमें मिला है। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि अब स्वच्छता को लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपने बड़ी सरकार के साथ काम किया, वहाँ भी अलग अलग अनुभव है, लोगों के लिए काम किए, अब मेयर के पद पर काम कर रहे हैं, छोटी सरकार कहा जाता है नगर पालिका नगर परिषद को, तो इसमें लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। तो दोनों ही कामों में, बड़ी सरकार हो चाहे छोटी सरकार हो, क्या फ़र्क आपको लगा जिम्मेदारियों को देखते हुए, कामों को देखते हुए? बड़ी सरकार जो है पूरे स्टेट के लिए विजन सारी स्कीम सोचनी पड़ती है, लेकिन जब शहर के लिए जो है एक सेंटर्ड जो है बिल्कुल स्कीम बनानी पड़ती है कि शहर का विकास कैसे हो सकता है। और यहाँ पर शहर के अंदर जो है छोटी छोटी जो है इलाके के हिसाब से, कॉलोनी के हिसाब से जो है समस्याएं होती है और उनको जो है समाधान करना
प्राथमिकता रहती है कि कैसे जो है छोटा सा कार्य करने से यहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था हो सकती है, कहाँ से जो है इनकी सीवरेज की लाइन ठीक हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो है सोच के चलना पड़ता है। तो उसके लिए जो है हर वार्ड को लेकर समान रूप से विकास कराने का काम हर वार्ड के अंदर चल रहा है। जो सोनीपत जैसे शहर हैं, चाहे गुरुग्राम फरीदाबाद की बात करें या सोनीपत की बात करें, औद्योगिक शहर है, रोज़गार भी एक बड़ा मुद्दा ऐसे शहरों में होता है, क्योंकि बाकी जिलों के लोग हैं, कई बार दूसरे राज्यों के लोग तक भी ऐसे शहरों से उम्मीद करते हैं रोज़गार को लेकर, और रोज़गार वैसे भी हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। सोनीपत की क्या स्थिति है रोज़गार को लेकर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रोज़गार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती। हालांकि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी या नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व में सरकारी नौकरियां जो है बहुत ज़्यादा देने का काम किया है, मेरिट पर देने का काम किया है। पिछली सरकारों में 10 साल में जितनी नौकरी मिली उससे 1.5 गुना ज़्यादा नौकरियां देने का काम किया है। लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ जो है प्राइवेट नौकरियां, क्योंकि सरकारी नौकरी से बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती, प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, इंडस्ट्रीज से जो है रोज़गार बढ़ रहे हैं, कहीं पर जो है छोटी छोटी दुकानें करने का रोज़गार मिल रहा है, किसी को जो है वहाँ पर माल ढुलाई करने का काम मिल रहा है, किसी को सिक्योरिटी का काम मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है रोज़गार बहुत बड़ा है, और मैं समझता हूँ कि हमारे कुंडली से लेके और जो है पूरे सोनीपत ज़िले में आज लाखों की संख्या में लोग जो है फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं। रोज़गार से जुड़ा एक सवाल और इसमें पैदा होता है कि रोज़गार तो ठीक है, प्राइवेट नौकरी में कंपनियां में युवा जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत भी होती है, तो उसके लिए भी सरकारों को काम करना होता है, नए इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर सोनीपत का आप कैसे देखते हैं? आज हमारे पास जो है ITI जो हमारी सोनीपत में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, मॉडर्न ITI है, और वहाँ पर जो है रोज़गार के मेले भी लगते हैं, कंपनीज भी जाती है। और इसी तरह जो हमारा एक सर्जिकल इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसमें भी एडमिशन नहीं मिलते हैं, बड़ी हमें सिफारिशें, लोग आते हैं कि हमारी सिफारिश कर दो, हालांकि एडमिशन ऑनलाइन है, लेकिन लोग आते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि वहाँ सीटें खाली नहीं रहती, तो इसलिए जो है वहाँ से जो है प्रोफेशनल तैयार होते हैं और वो जो फैक्ट्रीज में काम आते हैं। सोनीपत के विकास का जब जिक्र हम करते हैं सर, तो क्योंकि सोनीपत एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, एजुकेशनल हब भी है, बाहर से निवेश यहाँ पर आए, सरकार की प्राथमिकता भी है, क्योंकि सोनीपत की जो एक छवि सरकार ने आने वाले समय के लिए देखी है वो हमारे लिए भी गर्वान्वित होगी। तो ऐसे में मूलभूत सुविधाएं सोनीपत की जनता के लिए तो देना ही, और जो लोग यहाँ पर निवेश करने के इच्छुक हैं या फिर एजुकेशनल हब यहाँ पर है, बच्चे दूसरे राज्यों से आकर सोनीपत में बसते हैं पढ़ाई करने के लिए, एक अच्छे भविष्य के निर्माण को लेकर, उनके प्रति एक मेयर होने के नाते आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनीपत जो है बहुत 1915 से एक एजुकेशनल हब है, और हरियाणा के सब बड़े बड़े लोग जो है सोनीपत से ही पढ़ के गए हैं, और यहाँ पर इतने इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन के, एजुकेशन की सिस्टम की कोई कमी नहीं है। और हमने जो है सोनीपत शहर में हमारे जो है कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं था, सोनीपत शहर में सरकारी कॉलेज जो है हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो मिलकर तैयार कर रहे हैं, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे रैपिड रेल की बात हो, चाहे हमारा UER अभी जो है जो हाईवे शुरू हुआ है। तो ऐसे अनेक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप के लिए ऑर्बिट रेल कॉरिडोर है जो पलवल से जो है सोनीपत तक आना है, वो मानेसर तक जो है उसकी रेलवे लाइन जो है रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जो है इससे ये सारे कार्य पूरा होने के बाद सोनीपत जो है कहीं ना कहीं गुड़गांव के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। वैसे मेयर हैं आप, और सारा जो सफाई व्यवस्था है, सीवरेज है, वो तमाम काम देखते हैं, लेकिन अगर हम सोनीपत की बात करें, अपराध के मुद्दे की बात करें, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार अपराध के मुद्दे पर हमलावर सरकार पर रहती हैं, सोनीपत में अपराध को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? हालांकि नगर पालिका से अलग सवाल है, लेकिन आप मेयर हैं तो किस तरह देखते हैं? देखिए, जो है हमारी पुलिस कमिश्नरी जो है यहाँ पर है, और पुलिस कमिश्नरी होने के बाद जो है ऑफिसर्स की संख्या है, पुलिस की बल की संख्या है, एक जो है जिला मुख्यालय हो, और उसके अलावा जो है कमिश्नर का कार्यालय बनने के बाद जो है संख्या बढ़ी है। और अपराध रोकने के लिए जो है मैं समझता हूँ कि अब इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है हमारा SMDA बनाने जा रहा है, जिससे जो है सारा जो है सिटी हमारा
और जो आसपास का इलाका है वो सारा जो है उनके सर्विलेंस पे रहेगा। एक एक चीज़ की जो है मॉनिटरिंग होगी, चाहे हमारी जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हमारे जो है अपराध को नियंत्रण करने का काम है। और वो सारा काम जो है जैसे अभी और भी जो है अवेकनिंग का काम, सभी जो है संगठनों के साथ बैठ कर करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट हमारा समय समय पर करता रहता है। ऐसी परियोजनाएं विपक्ष आरोप लगाता है, कई परियोजनाएं जो हरियाणा को मिल सकती थी, सोनीपत को मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं सरकार का ही इसमें जो दोष है वो निकाला जाता है विपक्ष की ओर से कि कई परियोजनाएं आ सकती थी लेकिन वो सरकार लाने में असफल रही। देखिए, कांग्रेस जो है हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि रेल का कारखाना नहीं लगा। रेल के कारखाने की नींव तो जो है नरसिम्हा राव जी ने रखी थी, वो आ गया क्या? हमने कम से कम जो है यहाँ पे रेल के जो डिब्बे हैं उनके रिपेयर का कारखाना जो है बहुत बड़ा यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में लगवाने का काम जो है केंद्र सरकार ने किया और वो आज बहुत अच्छे से चल रहा है। वहाँ पे जो है कई हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार मिल रहा है। तो ये आरोप लगाना एक अलग बात है और काम करना अलग बात है। शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और तमाम बातचीत की, सोनीपत के अलग अलग मुद्दों के बारे में बातचीत की, सोनीपत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा, तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है। शुक्रिया सर।